नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बस की यात्रा पाठ के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेखक अपने 4 मित्रों के साथ शाम 4 वाली बस से जाने का निश्चय करता है। जो ही वह बस को देखता है, उसकी अत्यंत दयनीय स्थिति यानी खराब स्थिति को देखकर उसे बस के प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ आता है। वह बस उसे एक बहुत ही बूढ़ी वृद्धा के समान लगती है और उसे देखकर वह कहता है कि यह बस तो पूजा के योग्य है, इस पर कैसे सवार हुआ जा सकता है। आज हम उसका अगला गद्यांश पढ़ेंगे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब देखिए, लेखक जैसे ही बस को देखता है तो उसकी दयनीय हालत को देख करके उसे विश्वास नहीं होता है कि ये बस चलती भी है। तो लेखक क्या करता है, उसी बस के एक कंपनी के हिस्सेदार होते हैं जो हमेशा उसी बस से सफ़र करते हैं। तो लेखक उनसे पूछता है कि ये बस चलती भी है? तो वे बोले कि चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। लेखक कहता है पुनः कि भाई वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये अपने आप चलती है या इसे चलाना पड़ता है। तो हिस्सेदार साहब कहते हैं कि ये अपने आप ही चलेगी, और कैसे चलेगी। यह सुनकर के लेखक को आश्चर्य होता है और लेखक कहता है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। कहने का मतलब है, इतनी खटारा बस भी अपने आप चल पड़ेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेखक को उस पर विश्वास नहीं होता है और आश्चर्यचकित हो जाता है वह। आगे लेखक क्या कह रहा है, हम आगा पीछा करने लगे। लेखक अपने मित्रों के साथ जा रहा था, उसके साथ 4 मित्र भी थे। तो सभी आगे पीछे हो रहे थे। उनमें से हर कोई ये चाह रहा था कि भाई हमसे पहले कोई दूसरा व्यक्ति बस में चढ़े, क्योंकि बस की स्थिति ऐसी भयंकर थी कि किसी की पहले चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कोई भयंकर काम होता है, खतरे से भरा काम होता है, तो हम भी आगा पीछा करते हैं कि भाई कहीं हम खतरे में न पड़ जाए, हमारी जान जोखिम में न चली जाए। इसलिए लेखक भी और उसके मित्र भी डर रहे थे बस में चढ़ने से, इसलिए वो आगे पीछे होने लगे। यह देख कर के लेखक के एक डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा कि डरो मत, चलो, यह बस बहुत अनुभवी है। अनुभवी है यानी यहाँ पर लेखक ने अनुभवी का मतलब बताया है कि ये बस बहुत पुरानी है और कई समय से, कई वर्षों से ये चलती आ रही है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो यहाँ पर भी लेखक ने व्यंग्य किया है, क्योंकि भला पुरानी बसें नई नवेली बसों से अधिक कैसे विश्वसनीय हो सकती है। अब जैसे हमारे परिवार में बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, तो वे तो क्या है, विश्वास योग्य हैं, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी का अनुभव है। लेकिन जो वस्तुएं होती है वो तो निर्जीव होती है, तो वे तो पुराने होने के बाद में उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे चलेगी या हमारे उपयोग में सही तरह से आएगी। तो बस भी क्या है, पुरानी थी, खटारा थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर मित्र कह रहे थे कि वे नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। कहने का मतलब है, ये बस भी लेखक को एक जैसा कि बुढ़िया के समान लग रही थी। तो हम भी हमारे परिवार में जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो पूर्व जो अपने बुजुर्गों को गोद में खेल करके बड़े होते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर मित्र के माध्यम से लेखक ने व्यंग्य किया है कि जैसे माता पिता अपने बच्चों को गोद में खिलाते हैं, उसी प्रकार ये
बस भी बहुत ही अनुभवी है और हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। आप सभी लोग डरिए मत। आगे लेखक क्या कह रहा है? आगे कह रहा है लेखक, हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक अपने मित्रों के साथ में बस में बैठ जाता है। अब लेखक बता रहा है कि भाई जो हमारे परिवारजन हमें छोड़ने के लिए आए थे, स्टेशन पर पहुंचाने के लिए आए थे, वो इस तरह से देख रहे थे मानो हमें अंतिम विदाई दे रहे हो। कहने का मतलब है जो भी उस बस को देखता था उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई ये बस हमारे सदस्यों को सुरक्षित लेकर जाएगी और उनको यथास्थान पहुंचाएगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बीच में ही कोई दुर्घटना हो जाएगी और ये वापस लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे। तो इस वजह से लेखक कह रहा था कि वे उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वे उनको अंतिम विदाई दे रहे थे। और वे ऐसा भी मतलब लेखक को भाव लग रहा था उनकी आंखों से कि भाई वे मन में कह रहे हैं आना जाना तो लगा ही रहता है। कहने का मतलब आना जाना यानी जन्म मृत्यु, आना यानी जन्म और जाना यानी मृत्यु। मतलब जो आया है तो उसको इस संसार से एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। इस संसार में मतलब कोई भी अमर होने के लिए नहीं आता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कहने का मतलब ये संसार ही नश्वर है। इस संसार में जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो किसी न किसी समय में नष्ट होने वाली है। इसलिए लेखक भी ऐसा कह रहा है कि भी हमें छोड़ने के लिए आए थे। उन लोगों के चेहरे ऐसे बोल रहे थे कि भाई संसार में आना जाना लगा रहता है, राजा हो या रंग, चाहे फ़कीर हो, सबको एक न एक दिन संसार छोड़ के जाना ही पड़ता है। अब लेखक बता रहा है आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त यानी बहाना, कूच यानी प्रस्थान। मतलब आदमी की मृत्यु को एक बहाना चाहिए। अब वो मृत्यु चाहे किसी भी बहाने से आ सकती है, दुर्घटना से भी आ सकती है, बीमारी से भी आ सकती है या अन्य कारण से भी आ सकती है। तो आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए यानी बहाना चाहिए, साधन चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब लेखक को बस के किसी भी पुर्जे पर विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही बस में बैठा इंजन स्टार्ट हुआ यानी चालू हुआ तो लेखक को आश्चर्य हुआ कि वास्तव में इंजन स्टार्ट हो गया यानी चालू हो गया। और जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो पूरी बस ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गई यानी कंपन करने लग गई। तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि भाई मानो पूरी बस ही इंजन है और हम सब यात्री इसके अंदर जो बैठे हैं वे सभी उस इंजन के पुर्जे हैं और थरथराते हुए हिल रहे हैं। अब लेखक कह रहा है कि भाई बस में कांच थे खिड़कियों के, वे बहुत ही कम थे यानी आधे आधे टूटे हुए थे और उनसे लेखक को बचना था। और बचने के लिए लेखक ने क्या किया, खिड़की से वह दूर खिसक गया। अब देखो इंजन चल रहा था और लेखक को ऐसा लग रहा था कि उसकी सीट के नीचे इंजन है। कहने का मतलब है खटारा बस है तो खटारा बस में जैसे इंजन स्टार्ट होता है बस का तो पूरी बस कंपन करने लगती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगती है। तो कानों में ऐसी गूंज पड़ती है और सीट इस तरह से हिलने लगती है मानो पूरी बस ही इंजन हो। तो इस प्रकार लेखक को बस की ऐसी दयनीय हालत पर बहुत ही मन ही मन में श्रद्धा उमड़ रही थी और मतलब उसकी दयनीयता पर थोड़ा यूँ अविश्वास भी हो रहा था कि भाई ये बस हमारे को यथास्थान पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। तो लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से इस पाठ को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसका अगला जो गद्यांश है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।